guys, welcome to my channel Simplified Learning. I hope you all are doing very much great. ओके सो आज के लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वन है बिकॉज आज हम एक न्यू टॉपिक कर रहे हैं जो हमने जितने भी पिछले टॉपिक्स करे हैं उससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं हैं. ओके आज के टॉपिक का नाम है डेलीगेशन. बाय डेलीगेशन मीनिंग क्या होता है डेलीगेशन का? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ डेलीगेशन का मीनिंग तो इसका मतलब होता है शेयरिंग. शेयरिंग मीन्स बांटना. ठीक है. सो डेलीगेशन होता क्या है? डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट. क्या होता है डेलीगेशन में? हम शेयर करते हैं, बांटते हैं. क्या बांटते हैं? अथॉरिटी. अथॉरिटी कौन बांट सकता है? एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को जो है अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर सकता है, थोड़ी सी शेयर कर सकता है उसके साथ. ओके अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, तो वेरी इंपॉर्टेंट 3 एलिमेंट्स है डेलीगेशन के. फर्स्ट इज़ अथॉरिटी, सेकेंड इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द वेरी थर्ड इज़ अकाउंटेबिलिटी. आप इनको बहुत ही ध्यान से समझना बिकॉज ये 3 एलिमेंट्स है डेलीगेशन के, और कोई एलिमेंट्स नहीं है, और ये तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके हम एक एक एलिमेंट बहुत ही ध्यान से रीड करेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे. ओके पहला क्या है हमारा एलिमेंट? फर्स्ट इज़ अथॉरिटी. अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर. ठीक है. पहले जो हम डेलीगेट करते हैं सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, दैट इज़ अथॉरिटी. अथॉरिटी का मीनिंग होता है it refers to the right of an individual to command his subordinate and to take action within the scope of his position. तो क्या अथॉरिटी का मीनिंग ये होता है? पावर है उस इंसान के पास कि वो अपने सबॉर्डिनेट, अपने जो अंडर उसके जो काम कर रहा है उसको काम करने के लिए बोल सके. ओके उसको इंस्ट्रक्शंस दे सके, और अगर वो काम नहीं करता है या करता है तो उसके ऊपर एक्शन ले. ओके अपनी पोजीशन के अंदर अंदर उसके ऊपर एक्शन ले अगर वो काम सही नहीं करता या गलत करता है. सो जो वट एवर द केस एक्शन ले. ओके सेकेंड पॉइंट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी अराइजेज फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड स्केलर चेन विच लिंक्स वेरियस जॉब पोजिशंस एंड लेवल्स ऑफ एंड ऑर्गेनाइजेशन. जो अथॉरिटी है वो आती ही कहाँ से है? ड्यू टू द स्केलर चेन्स. हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था स्केलर चेन क्या होता है. यहाँ पे अथॉरिटी जो होती है वो बताई गई होती है कि किसके पास कितनी अथॉरिटी है, और एक चेन में अथॉरिटी को शेयर किया गया है. ओके थर्ड पॉइंट इज़ the authority relationships helps to maintain order in the organization. फ़ायदा क्या होता है? ये ऑर्डर मेंटेन रहता है. अगर आपके पास डेलीगेट कर रहे हो, कोई भी अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हो अपने सबॉर्डिनेट के पास, सो ऑर्डर मेंटेन रहेगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. And last point is the authority determines superior subordinate relationship wherein the superior communicates his decision to the subordinate. बिकॉज इसमें क्या होता है, यहाँ पे कौन सा रिलेशन मेंटेन होता है? सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप. क्यों? काम कौन करेगा? सबॉर्डिनेट. काम कौन देगा? सुपीरियर. और काम होने के बाद सबॉर्डिनेट किसको बताएगा अपना काम होने के बारे में? सुपीरियर. सो यहाँ पे जो मेन रिलेशनशिप है दैट इज सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप. सो ओके अब हम अपना नेक्स्ट एलिमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी करना स्टार्ट करते हैं. जहाँ पे भी अथॉरिटी होगी वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होएगी ही होएगी. सो पहले देखते हैं व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइंड वर्क. जो भी काम तो पे अपने सबॉर्डिनेट को, सबॉर्डिनेट की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरा काम कंप्लीट करे. दैट इज़ हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेकेंड पार्ट बोल रहा है इट अराइजेज फ्रॉम द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप. जो भी हम अथॉरिटी में पढ़ के आए हैं कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप होता है, क्योंकि सबॉर्डिनेट इज़ बाउंड टू परफॉर्म द एक्टिविटी असाइन टू हिम बाय हिज सुपीरियर. सबॉर्डिनेट को वही काम करना है जो सुपीरियर ने उसे असाइन किया गया है, और रिपोर्ट भी उसी सबॉर्डिनेट को, सुपीरियर को ही करना होता है. थर्ड पॉइंट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड्स. हमारी जो अथॉरिटी होती है वो डाउनवर्ड्स फ्लो करती है, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है
वो अपवर्ड्स क्यों फ्लो करती है? देखो, अथॉरिटी में क्या होता है, अथॉरिटी ज़्यादा किसके पास होती है? सुपीरियर। तो सुपीरियर थोड़ी सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अथॉरिटी सॉरी, अपने सबॉर्डिनेट को दे देते हैं, सो डाउनवर्ड ट्रांसफ़र करता है। बट जब वो अथॉरिटी ट्रांसफ़र करता है डाउनवर्ड्स, तो उससे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है सबॉर्डिनेट के पास। तो सबॉर्डिनेट क्या करता है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है अपनी, और किसको रिपोर्ट करता है? अपने सुपीरियर को, अपने हेड ऊपर वाले को। दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मूव अपवर्ड्स करती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन द अथॉरिटी ग्रांटेड मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कह रहे हैं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो है बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। If authority granted is more than responsibility, it may lead to misuse of authority, and if responsibility assigned is more than authority, it makes a person ineffective. तो वो कह रहे हैं अगर authority ज़्यादा होएगी responsibility से तो क्या होएगा कि wastage of power होगी, obviously because power हमने ज़्यादा दे दी है और responsibility कम है, तो उससे पावर की, अथॉरिटी की मिसयूज़ होएगी। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी है, अथॉरिटी पावर तो कम है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा दे दी है, तो उससे क्या होएगा, वो इंसान जो है, जो सबॉर्डिनेट है, वो कर ही नहीं पाएगा इतना सारा काम और वो इनफेक्टिव हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब थर्ड आता है, दैट इज़ द लास्ट एलिमेंट, इज़ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग क्या है? Delegation of authority empowers an employee to act for his superior, but the superior would still be accountable for the outcome. वो क्या कह रहे हैं, जो भी काम हुआ है उसके लिए अकाउंटेबल कौन होएगा? मतलब सही करा है तो रिवॉर्ड किसको मिलेगा, गलत करा है तो पनिशमेंट किसको मिलेगी? अकाउंटेबल कौन है? सो चाहे अथॉरिटी या काम सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को शेयर तो कर रहा है, लेकिन फिर भी अकाउंटेबल एट द एंड ऑफ द डे कौन रहेगा? वो सुपीरियर ही रहेगा। ओके, अगर आप एक हेड है, जो भी आप काम अपने अंडर के कलीग से करवा रहे हैं वो आपकी हेडेक है, बट एट द एंड ऑफ द डे सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर है। अगर काम सही हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी उस चीज़ की। Understood what is accountability? Second part, accountability implies being answerable for the final outcome. जैसे मैंने अभी बोला, अगर आप हेड हैं, जो भी आप काम करवा रहे हैं उसके फाइनल आउटकम जो भी निकल के आया है उसके लिए आंसरेबल कौन होंगे? आप ही होंगे। अच्छा काम हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, यू विल गेट प्रेजेस, और अगर गलत काम हुआ है तो डांट भी आपको ही खानी पड़ेगी, आपके सबॉर्डिनेट नहीं खाएगा, क्योंकि काम आपने दिया है उसको, जो जो इंस्ट्रक्शंस आपने बोले आपके सबॉर्डिनेट ने वही काम किया है, तो इसीलिए उसको डांट नहीं खाने को मिलेगी, आपको ही डांट मिलेगी अगर काम गलत हुआ तो। थर्ड पॉइंट, वंस authority has been delegated and responsibility accepted, no one can deny accountability. अगर आपके पास अथॉरिटी है, फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, सो अकाउंटेबिलिटी आएगी ही आएगी। आप मना नहीं कर सकते कि आप अथॉरिटी दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी मत दो। मतलब मैं, मेरा जो मन करेगा मैं करूँगा, जितना मुझसे होगा मैं करूँगा, बट मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ काम के लिए, ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं बोल सकता, ना सुपीरियर ना सबॉर्डिनेट। Okay, so they all are accountable for their work they have done. It is generally enforced through regular feedback on the extent of work accomplished. Because जितना जितना आप काम करते रहते हैं उसके रिव्यूज़ लोग लेते रहते हैं और आपको बताना पड़ता है कि आपने कितना काम करा, कितना काम रहता है, कितनी देर में वो हो जाएगा, कितने दिनों में वो हो जाएगा। So the main point is no one can deny accountability. सबको accountability assume करनी ही करनी पड़ती है. Last point is the subordinate will expected to explain the consequences of his or her actions और omissions. अगर subordinate ने कोई भी काम नहीं करा या सही नहीं किया, सो उसे explain करना पड़ता है कि आपने काम किया है तो क्यों किया है, गलत किया है तो क्यों गलत किया है, ठीक है। सो सब कुछ एक्सप्लेन उसे करना पड़ेगा अगर वो कोई काम नहीं कर पाता है या उसने कोई काम गलत कर दिया होता है। ओके, सो अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग यही है, आप आंसरेबल हो, जो भी आपने काम किया है आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये मैंने करा है और गलती मुझसे हुई है। अगर अच्छा काम किया तो प्रेजेस भी आपको ही मिलेंगे। ओके, सो
हमने तीनों के तीनों एलिमेंट्स कर लिए हैं, डेलीगेशन का मीनिंग समझा, दैट इज़ शेयरिंग। उसके बाद हमने एलिमेंट्स करे, एलिमेंट्स 3 होते हैं, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी मतलब जो कि डाउनवर्ड ट्रांसफ़र होता है, बिकॉज सारे सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी देते हैं। फिर हमने पढ़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज जब भी अथॉरिटी मिलती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करना पड़ेगा, और ये अपवर्ड फ्लो करती है, बिकॉज जो भी काम सबॉर्डिनेट करते हैं वो किसको रिपोर्ट करते हैं अपना काम? अपने सुपीरियर को। फिर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, दैट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, बिकॉज ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी, अथॉरिटी कम है, तो पर्सन इनफेक्टिव बन जाता है, ये लिखा। और अगर अथॉरिटी पावर ज़्यादा दे दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो उससे क्या होएगा? मिसयूज़ हो जाएगी पावर की, अथॉरिटी की मिसयूज़ हो जाएगी। लास्ट पॉइंट जो था अकाउंटेबिलिटी, सिंपल मीनिंग जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए आप अकाउंटेबल हो। अच्छा काम करे अच्छी बात है, नहीं गलत काम कर रहा है तो आपको पनिशमेंट भी उस चीज़ की मिलेगी ही मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई थिंक डेलीगेशन का टॉपिक इम्पॉर्टेंट बहुत है, बहुत बार पेपर में भी आता है, तो आप एक बार दोबारा देख लीजिए, बार बार देखिए जब तक आपको समझ नहीं आता। फिर भी अगर कुछ ना कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसके ऊपर या तो वीडियो बनाऊंगी या तो मैं कमेंट में ही आपके डाउट सारे क्लियर कर दूंगी। सो दिस इज़ ऑल। इफ़ यू लाइक इट सो डू शेयर एंड सब्सक्राइब